देखो, आज हम है ना रिस्क मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं। और आई कैन गारंटी यू कि पूरे स्टॉक मार्केट में काफी सारे ऐसे ट्रेडर हैं, ठीक है, जो आके ऐसा बोलते हैं कि यार मैं तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा हूँ ना, तो भी मैं लॉस कर रहा हूँ। या तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा हूँ ना, तो भी मेरी स्ट्रगल चालू ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपने जो रिस्क मैनेजमेंट सीखा है ना, वो बिल्कुल बेकार है। आप अभी यूट्यूब पे जाओगे और रिस्क मैनेजमेंट टाइप करोगे तो आपको इतने सारे वीडियो मिल जाएंगे कि आपकी लाइफ भी कम होगी। बट ये आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा, आई कैन गारंटी यू। आप जितना इसको फॉलो करना चाहते हो ना, कर लो। शायद आप ये वीडियो देख ही नहीं रहे होते अगर आपके प्रॉब्लम्स काफी सारे सोल्व हो चुके होते, राइट? तो आपको मैं अभी है ना दो बहुत बड़े पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, या तो रिस्क मैनेजमेंट हमको किस तरह से सही तरह से देखना है अपने ट्रेडिंग में, वो आपको पता चलने लगेगा। सिर्फ दो पॉइंट की बात करनी है, ठीक है? नंबर वन, एक नॉर्मल चीजें क्या सिखाई जाती है कि चलो मान लेते हैं कि भाई आपके पास एक 50,000 कैपिटल, आप स्टॉक मार्केट में आए हो, आप ऑप्शन कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। चलो आप डिसाइड करो कि आप 2 या 3 ट्रेड आप दिन के लेने वाले हो, तो चलो आप डिसाइड करो उसमें मार्जिन कितना जाएगा। फिर आप बोलोगे कि अच्छा मैं 1% इसमें हर बार स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मतलब 500 रुपीज। या तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं, मैं तो 2% स्टॉप लॉस हर बार लगाऊंगा, मतलब 1000। तो आप पर ट्रेड कितना लूज कर सकते हो ये आपने डिफाइन कर लिया। उसके सामने आप हर बार प्रॉफिट कितना बुक कर रहे हो वो आपने डिसाइड कर दिया। तो ठीक है, यहां तक तो बात है, ठीक है, थियोरेटिकल बात है, ठीक है, इसमें कोई बुरा नहीं है कि चलो आपकी कैपिटल है उसका 1%, 2%, आपने डिसाइड कर लिया कि हर बार मुझे लॉस होगा तो मैं कितना हारूंगा। उसके सामने आपने ये डिसाइड कर लिया कि चलो हर बार मुझे प्रॉफिट 2000 है तो 2000 प्लस तो होना ही चाहिए। तो आप मिनिमम 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में काम कर रहे हो। ये बात साफ साफ पता चलती है, ठीक है। बट मैं आपको बोलूं, ये फॉलो करने के बाद भी आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये फॉलो करने के बाद भी लोगों को लॉस होता है। ये सब थियोरेटिकल बातें हैं। ये इतनी थियोरेटिकल बातें हैं कि अगर जब हम स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जब हम 100 में से 100 लेके आते हैं तो हम सेलिब्रेट करने लगते हैं, पर इसका रियल लाइफ में कुछ काम नहीं आता। सो रिस्क मैनेजमेंट कई बार एकदम फैंसी चीज बन गई है कि हम किसी को बोल सके कि भैया तू रिस्क मैनेज नहीं कर रहा होगा ना, इसलिए लॉस होता है। भाई रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद भी बहुत बड़े बड़े लॉस होते हैं, और या तो बंदा सही प्रॉफिट नहीं कर पाता। उसका एक बहुत बड़ा रीजन बताता हूँ, नंबर वन रीजन, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, रिस्क मैनेजमेंट करने का तरीका, वो आपकी जो ट्रेडिंग सिस्टम है ना उसके बिल्कुल अलाइन नहीं है। ये सबसे पहला पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट खुलता है ना, तो आप कहीं पे भी एंट्री ले लेते हो, कहीं पे भी। और कहीं पे भी एंट्री लेने के कारण क्या बोलते हो आप, क्या बाद में क्या बोलते हो? देखा, मेरा अभी स्टॉप लॉस 1000 रुपए का है, मेरा अभी स्टॉप लॉस 2000 रुपए का है, देखा मैं तो रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। बट ये सब एंट्री, ये सब सब स्टॉप लॉस का कोई मीनिंग नहीं है। जब आप ऐसा रैंडम स्टॉप लॉस लेके बैठते हो, जहां पे कोई लॉजिक ही नहीं है कि वो स्टॉप लॉस आपने क्यों रखा हुआ है, या तो आपकी एंट्री ही बिल्कुल गलत है, तो आप कितना भी रिस्क मैनेजमेंट कर लो, आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। आपके एसएल पे एसएल हिट होंगे, मार्केट आपको खराब मूवमेंट दे देगा, कोई मीनिंग ही नहीं है इन सब चीजों का। जब मार्केट ओपन होता है तो ऑफ कोर्स सब चार्ट घूमेंगे, आपको लगेगा कि हर तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट ये पर्टिकुलर जोन है, अगर हम निफ्टी की बात करें और निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट की आज की बात पड़े, तो मुश्किल से ये पूरे दिन में एक या दो ही ऐसी जगह होगी जहां पे मैं मेरा एक लॉजिकल स्टॉप लॉस रख सकूंगा। एक ऐसा स्टॉप लॉस कि जहां पे वो स्टॉप लॉस लगने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम हो। जब मैं बोलता हूँ बहुत बहुत कम हो, तो इसका मतलब हुआ 5%, 10% पॉसिबिलिटी, उससे ज्यादा नहीं। तो पूरे एक दिन में हमारे पास सेटअप होती है, उसमें मुश्किल से एक दो जगह होती है, पर कई बार ये एक दो जगह भी सिर्फ एक जगह पे होती है, या तो कई बार ये जीरो भी हो जाता है। बस इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना? तो ये समझना पड़ेगा। हम कहीं पे भी आंख खोल के कहीं पे भी एंट्री कर ली, कहीं पे भी स्टॉप लॉस कर लिया, और फिर हम बोल रहे हैं कि नहीं हम तो पोजीशन साइज फॉलो कर रहे, नहीं हम तो स्टॉप लॉस लगा रहे, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर पैटर्न है, कोई सेटअप है, तो उसमें आप ऐसा स्टॉप लॉस ढूंढो जिसकी हिट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, या तो वो मिनिमम है, और या तो वो एक ऐसा सेटअप है कि जो आपको मुश्किल से एक दो एंट्री दे पा रहा है दिन की, ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसमें एंट्री आप कर सको। देन इट मेक सेंस। देन आप एक अच्छे ट्रेड में जा रहे हो, वो पता चल रहा है, तब बाय एनी चांस आपका एक स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक अच्छा स्टॉप लॉस माना जाएगा।
वरना आपने कोई भी दो कैंडल ग्रीन देख ली, दो कैंडल रेड देख ली, ऐसा देख लिया, वैसा दिख लिया, ये इंडिकेटर फॉलो कर दिया, ये इंडिकेटर फॉलो कर लिया, ये ईएमए के नीचे जा रहा है, ये इसके ऊपर जा रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे काम कर सकते हो आप। एंड आई कैन चैलेंज यू कि आप ये सब करके देखो, अगले 2 साल ये सब करके देखो, आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपकी जो भी ये थियोरी अभी चल रही है ना, बाय एनी लक आप प्रॉफिट बना भी रहे हो ना, वो प्रॉफिट कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो स्टॉप लॉस रखने का, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट करने का तरीका है ना, वो आपका जो सिस्टम है उसके क्या अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो वो चीज है। दूसरी चीज है, दूसरी एक बहुत बड़ी चीज है जो कहीं पे भी नहीं सिखाई जाती, वो मैं बोलता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट करो आप, बट रिस्क के साथ साथ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स में भी एंट्री करो। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए किसी ने अपना एक स्टॉप लॉस फिक्स कर लिया उसकी कैपिटल के हिसाब से 2000, 2000, 2000, 2000, और वो पॉइंट वन फॉलो कर रहा है कि हाँ यार मुझे ऐसा स्टॉप लॉस लगाना है जिसके हिट होने की पॉसिबिलिटी कम है। तो वीक में शायद मुझे एक बार ऐसा मौका, दिन में एक बार मौका मिलेगा, 2 बार, उससे ज्यादा मौका मिल नहीं सकता ऐसे स्टॉप लॉसेस का। ठीक है। तो वो रूल नंबर 1 तो फॉलो कर रहा है, बट अभी भी ये एक बंदा एक एवरेज ट्रेडर ही बन के रह जाएगा, अभी भी कुछ अच्छा खासा घर में प्रॉफिट लेके नहीं आएगा। उसके लिए उसको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए उसको कई कई बार ऐसे सेटअप ढूंढने पड़ेंगे जहां पे उसको प्रॉफिट अच्छा मिले, और उसके लिए थोड़ा उसको रिस्क ज्यादा लेना पड़े। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एवरेज रिस्क 2000 लेता है, तो उसको रिस्क बढ़ा के वो 3000 लेगा ट्रेड में, पर सामने उसका प्रॉफिट हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पे उसने अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा दिया कि 1000 रुपए रिस्क पे मैं 10,000 12,000 का प्रॉफिट लेके आऊंगा। तो थोड़ा मैंने रिस्क बढ़ाया, पर उसके सामने मैं प्रॉफिट भी लेके आ रहा हूँ कि क्योंकि वीक में ऐसे कुछ ट्रेड लेने पड़ेंगे जहां पे आपका एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है। हमें आंख बंद करके रिस्क नहीं लेना है, बट एवरेज जो हम रिस्क ले रहे हैं ना, उससे थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना है और एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में घुसना है। अब व्हाट डू यू मीन बाय हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप? हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ये होता है कि जहां पे आप थोड़ा कम रिस्क लेके एक बड़ा प्रॉफिट कमाने की ट्राई करते हो। अब मैंने क्या बोला, थोड़ा कम रिस्क लेके, मतलब जो एक आप ऑनगोइंग जो आप एक रिस्क ले रहे हो, उसमें कुछ इतना पार्ट ऐड कर दो, एक्सपोजर ले लो ज्यादा, पर एट द सेम टाइम वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑप्शंस कर रहा हूं, अगर मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, तो क्या मेरे पास कोई ऐसी पैटर्न है, क्या मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जो मुझे बोलता है कि यार ये पर्टिकुलर पैटर्न है ना, वो निफ्टी में शायद महीने में एक बार या तो 2 बार ही आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी, बट ये बड़ी मुंह दे के जाएगी, ये छोटी मोटी मुंह दे के नहीं जाएगी, ये बड़ी मुंह दे के जाएगी अगर हाथ में आ गया तो। पर उसके सामने थोड़ा सा ये लॉस बेयर करना है, तो मैं उसको पूछूंगा यार लॉस कितना बेयर करना है, तो वो बोलेगा कि 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, जो हो सकता है कि मेरी जो सिस्टम है उससे ज्यादा हो, बट आई विल ट्राई टू कैच दैट मूवमेंट, कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर इतनी बड़ी मूवमेंट मिल रही है उसके सामने मेरा जो ऑनगोइंग रिस्क है उसमें मैं कुछ परसेंटेज ऐड कर दूं उस मूवमेंट के लिए, इट्स ओके क्योंकि उसके सामने प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर आप यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हो कि ज्यादा रिस्क लो। बेशक मैं बोल रहा हूँ ज्यादा रिस्क लो, पर ज्यादा रिस्क लेने का भी तरीका ये है कि आप महीने में ऐसे कम ट्रेड करो। मैंने ऐसा सोच लिया कि महीने में मैं ऐसे 4 ट्रेड से ज्यादा नहीं करूंगा, और उसमें भी मैंने डिफाइन किया कि जनरली मैं 2-2 हजार का रिस्क लेता हूँ, तो इसमें 3,000 का रिस्क लूंगा, 3,500 का रिस्क लूंगा बस। पर सामने फिर 1:3, 1:4 वाली मूवमेंट कैप्चर करने की ट्राई करूंगा। रिस्क है तो सामने मुझे रिवॉर्ड बढ़ाना पड़ेगा, और जो मैं एडिशनल रिस्क ले रहा हूँ वो सिर्फ मैं महीने में 4 ट्रेड्स में ही लिमिट कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। और इसका एक और तरीका है कि चलो आप एडिशनल जो रिस्क ले रहे हो, तो आपकी जो ऑनगोइंग कैपिटल है उसमें मत लो, आपको जो एडिशनल प्रॉफिट हुआ है ना, वो प्रॉफिट में से नया रिस्क लेने की ट्राई करो। तो जो आप 2,000 की जगह अब 3,000 या तो 4,000 पर ट्रेड डाल रहे हो ना, तो ये एडिशनल 1,000 या तो ये एडिशनल 2,000 है ना, जो ऑनगोइंग अभी तक आपको प्रॉफिट हुआ ना उसमें से लो, रादर देन एंटायर कैपिटल में से। तो ये भी आप कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पे और हमने अच्छी तरीके से रिस्क मैनेज कर लिया, अपॉर्चुनिटीज भी जाने नहीं दी, और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स में भी हम आ गए। और अगेन रूल तो यही है यहाँ पे कि अननेसेसरी स्टॉप लॉस, इलॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। जो स्टॉप लॉस सही में
हमें बचाए और सही में हमें जहाँ पे एंट्री लेनी है वहीं पे हमें करना है। और आई कैन गारंटी यू कि अगर मेरे समझाए हुए 2 टॉपिक आप समझ गए, जो ज़्यादातर लोग आपको एक्चुअली समझाएँगे भी नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यू विल सी कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में थोड़े-थोड़े, धीरे-धीरे आप अप आने लगोगे। क्योंकि अभी तक आप स्टैंडर्ड रिस्क मैनेजमेंट कर रहे थे ना, तो उसमें एसएल्स हिट होंगे, ज़्यादा एसएल हिट होंगे। जैसे ही आपने मैंने जो 2 पॉइंट समझाए ना, उस तरीके से एंट्री लेने की ट्राई करोगे और ये समझ लोगे आप कि चाहे मैं रिलायंस में ट्रेड करूँ, चाहे मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँ, चाहे मैं निफ्टी में ट्रेड करूँ, मुझे मार्केट डेली 1 या 2 से ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी देने ही वाला नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं चार्ट में कि ऐसा हो सकता है। तो आप है ना रैंडम एंट्री लेना बंद करोगे। जब रैंडम एंट्री लेना बंद करोगे ना, तो रैंडम एंट्री वाला रिस्क मैनेजमेंट अपने आप बंद हो जाएगा। बस हमें वही नहीं करना है। इससे ही हमारी 70-80% प्रोबेबिलिटी यहीं से ही लॉस की कम हो जाने वाली है और हम एक अच्छे ट्रेडर बन के बाहर निकलेंगे। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप प्रीमियम का चार्ट देख रहे हो, आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, आप इन्फोसिस का चार्ट देख रहे हो ना, तो ऐसा मत सोचो कि मैं एंट्री कहाँ पे लूँ, एंट्री कहाँ पे लूँ, एंट्री कहाँ पे लूँ, ऐसा मत सोचो। वरना तो हर दूसरी कैंडल में एंट्री का मन करेगा, हर छोटी कैंडल पे यहाँ पे रेड कैंडल पे एंट्री करने का मन करेगा, ऐसा मत सोचो। आप ये सोचो कि क्या मुझे ट्रेड मिल रहा है और क्या एक ऐसा ट्रेड है कि जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी कम है, मतलब ये मोमेंटम के अगेंस्ट में जा रहा हो तभी मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, वरना कोई काम का नहीं है। वरना तो मार्केट आपको 50 बार इनवाइट करेगा ना दिन में और आधे घंटे में बोलेगा एंट्री लो, ऐसा करो। ऐसा नहीं करना है हमें। वो तो बहुत डेंजरस गेम हो जाएगी। हमारे पास स्कूटर होता है, हमने हेलमेट पहन ली, एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, तो स्कूटर कोई भी तरीके से हम चला लेंगे, चल जाएगा। जस्ट बिकॉज़ कि हमारे पास हेलमेट है और पॉलिसी है, नहीं चलेगा ना। तो बस यही सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है और महीने में ऐसे 3, 4, 5 ट्रेड लेने की कोशिश करो, जहाँ पे थोड़ी बड़ी मूवमेंट कैप्चर करो अपनी स्ट्रैटेजी और सेटअप्स के हिसाब से। थोड़ा रिस्क बढ़ा लो और एट द सेम टाइम अच्छा रिवॉर्ड भी घर में लेके आओ, ताकि आपका ओवरऑल एवरेज प्रॉफिट हो ना, वो अच्छा, राइट? दूसरी चीज़ कि हमने अहमदाबाद में ऑलरेडी ऑफलाइन वर्कशॉप स्टार्ट कर दिए हैं। पैसा तो बनेगा ही नहीं साइट पे जाके, आप अगर वर्कशॉप पे जाओगे ना, तो आपको बेसिक टू एडवांस सभी वर्कशॉप की डिटेल मिल जाएगी। कोई भी क्वेरी हो तो मैंने टेलीग्राम सपोर्ट की लिंक दी है, आप मुझे पूछ सकते हो। फेस टू फेस सीखोगे कई बार, ज़्यादा विश्वास आएगा, ज़्यादा अपने तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। आई होप कि ये इनसाइट्स आपको काम आएँगी। मिलते रहेंगे अच्छे-अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।